दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ खास लोग ही स्टॉक मार्केट में सक्सेस पा पाते हैं। बाकी लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में उनका बड़ा लॉस हो जाता है और तो फिर वो स्टॉक मार्केट से निकल के चले जाते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कौन से खास लोग हैं, उन लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, और वो लोग जो स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाते हैं उनमें क्या इस तरह की चीज़ें रहती हैं जिसको वो अचीव नहीं कर पाते हैं, या वो क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं होती हैं इसलिए वो स्टॉक मार्केट से उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है या दिखा दिया जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेता हूं जो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक रिस्क का बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है हमेशा। आपने कभी भी कोई डीमैट अकाउंट खोला होगा तो उसमें पहले डीमैट अकाउंट खोलने से पहले जो टर्म्स और कंडीशन होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब कि यहाँ पे आपको रिस्क है, और यहाँ पे जो रिस्क होता है सीधे सीधे आपकी कैपिटल का रिस्क होता है। आप दूसरे कोई इस तरह के बिजनेस करते हैं तो हो सकता है वहाँ आपका कैपिटल का रिस्क ना हो, लेकिन इस बिजनेस में आपका सीधा सीधा कैपिटल का रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। जो आपकी पूंजी है वही आप पूंजी लेके आते हैं इस मार्केट के अंदर, उस पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं या उस पूंजी से आप ट्रेड करते हैं उस कैपिटल से, और आप स्टॉक मार्केट में या तो प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस करते हैं। तो जो लोग प्रॉफिट करते हैं जब भी वो कोई पूंजी लेके आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनमें इतनी समझ होती है, वो इस मार्केट से भली भांति परिचित होते हैं। तो परिचित होने की वजह से उनको इस मार्केट का रिस्क पता होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नए आते हैं, मार्केट में पहली बार आ रहे होते हैं, तो उन्हें इस तरह का रिस्क नहीं पता होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो मार्केट में कितनी कैपिटल अपनी गंवा सकते हैं, या फिर उनको किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर उनका लॉस भी होता है तो वो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से वो लॉस रिकवरी के चांसेस बने। जब वो इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं जिसको रिकवरी ना किया जा सके या बहुत लंबा समय लगे जिसको रिकवर करने में, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में अब इतना बड़ा जो लॉस उन्होंने कर दिया है वो कैसे रिकवर किया जाए। दूसरी तरफ जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं वो कभी इतना बड़ा लॉस करते ही नहीं है। उनके जो ट्रेड्स होते हैं, ज़्यादातर ट्रेड्स या ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि हमारी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रायिकता क्या है हमारे जीतने की। मीन कितने ट्रेड वो गलत करेंगे, कितने ट्रेड सही करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन उनके पास होती है। जो दूसरी खास बात है उन लोगों में, जो लोग स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, वो है डिसिप्लिन। दोस्तों जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होता है। उसे डिसिप्लिन का मतलब नहीं पता होता है कि डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में क्या कितना ज़रूरी है या किस तरह का डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में फॉलो किया जाता है। वहीं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को ये पता होता है, या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को ये पता होता है कि स्टॉक मार्केट में किस तरह का डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग, कितने ट्रेड्स लेने हैं एक दिन के अंदर, कितने ट्रेड्स लेने हैं एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, या फिर पूरे साल में कितने ट्रेड्स लेते हैं, ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन का पार्ट है। वही नए ट्रेडर्स अनलिमिटेड ट्रेडिंग करता है। मीन एक दिन में वो 10 ट्रेड ले लेगा, 15 ट्रेड ले लेगा, 40 50 तक ट्रेड वो एक दिन में ले लेता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट तो छोड़िए, ट्रेडिंग के चार्जेस ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत इतनी सारी ट्रेडिंग करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लिया तो वो ट्रेडिंग चार्जेस उसके इतने कट जाएंगे कि अल्टीमेटली वो लॉस में ही रहेगा। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। वो डिसाइड करके रखता है कि उसको एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लेने हैं, महीने में 15 से 20 ट्रेड लेने हैं, एक साल में मैक्सिमम 150 से 200 ट्रेड लेते हैं। वो उसकी प्लानिंग होती है। किसी ट्रेड में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तभी करता है जब स्टॉक में उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अब ये स्टॉक बढ़ने वाला है या इस स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, और उसकी वो प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर वो मूवमेंट नहीं आई तो फिर वो ट्रेडर उस स्टॉक से बाहर निकल जाएगा या उसका डिसीजन गलत हो गया। वहीं पे एक जो नया ट्रेडर होता है वो किसी भी स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर देता है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से वो फ्यूचर में पैसा बना लेता है। वो ये भी नहीं देखता है कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, उस स्टॉक का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो क्या कह रहा है। जबकि नए ट्रेडर्स ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं देखते। बस उन्हें ये लगता है, सुनी सुनाई बातों पे वो ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें पता है कि स्टॉक में मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, कोई स्टॉक खरीद ले
तो बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो या तो पेनी स्टॉक्स थे या वो स्टॉक्स जो कॉन्टिन्यूसली कई समय से बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे थे। उन्होंने हो सकता है उनको बहुत थोड़े टाइम के लिए कुछ प्रॉफिट दिखा हो, लेकिन अल्टीमेटली जब वो स्टॉक नीचे जाने लगा तो कॉन्टिन्यूसली और भी नीचे गया। फिर उन्होंने उसको या तो एवरेज करने की कोशिश की या फिर उसको होल्ड किया। होल्ड करने पे वो स्टॉक और भी नीचे चला गया। तो अगर जब 30 से 40% नीचे जब वो स्टॉक चला गया तब उनको घबराहट होना स्टार्ट हुई कि तो फिर वो स्टॉक उन्होंने घाटे पे सेल कर दिया या फिर उन्होंने रखा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ये कभी नहीं कर सकता है। वो हमेशा किसी भी स्टॉक में मूवमेंट देखता है कि किस तरह की मूवमेंट स्टॉक के अंदर बनेगी, मूवमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। उसमें भी वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। वो अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करता है, एक स्टॉक में सारी कैपिटल नहीं लगाता है। लेकिन लालच बस जो है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो एक ही स्टॉक में अपनी सारी कैपिटल लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही स्टॉक में ज़्यादा कैपिटल लगाने से वो स्टॉक 20-30% बढ़ गया तो उनकी कैपिटल का जो ग्रोथ है 20-30% का हो जाएगा। इस तरह के माइंडसेट जो होते हैं नए ट्रेडर्स के होते हैं, और इस तरह के माइंडसेट नए ट्रेडर्स के होने की वजह से ज़्यादातर उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। जो तीसरी बात है स्टॉक मार्केट में वो है साइकोलॉजी। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको पता है उसको अपनी साइकोलॉजी मजबूत रखनी है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है। मीन कई सारे फेजेस आते हैं जहाँ पे करेक्शन के फेजेस होते हैं, जहाँ पे किसी स्टॉक में करेक्शन होता है या ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि 80 रुपये का स्टॉक जो प्राइस है जब वो 60 का आ जाता है तो 20 रुपये का जब प्राइस का जो करेक्शन होता है ना, वही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये जो करेक्शन है उसको अपना टारगेट पता रहता है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है। तो ये टारगेट आएगा नॉलेज से और आपकी साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। जब कोई प्राइस 20 से 30 रुपये का नीचे आ जाता है, 20 से 30% नीचे करेक्शन के लिए आता है, तो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं अपना आपा खो देते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स को ये लगता है कि उस प्राइस पे हमें अपना सौदा काट देना चाहिए। और जो ट्रेडर्स जिनको टारगेट जिनका डिसाइड होता है, सारी चीज़ें उन्हें पता रहती हैं, तो वो अपने टारगेट को होल्ड करते हैं। उन्हें पता है अगर टारगेट 150 रुपये का है तो वो कभी भी 30% के करेक्शन के बाद इन 100 रुपये पे कोई ऑप्शन का प्राइस गया, फिर से वो 70 पे आ गया, तो वहाँ पे वो एग्जिट नहीं करेंगे। वो एग्जिट 150 तक ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना 150 का टारगेट लगा रखा है। हो सकता है उन्होंने किसी भी स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया हो, लेकिन नए ट्रेडर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो अपने ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर ही नहीं पाते हैं। उन्हें जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगता है वो एग्जिट कर जाते हैं। जबकि अगर वो लॉस में होते हैं तो फिर इस उम्मीद के साथ, इवन ऑप्शंस के अंदर भी इस उम्मीद के साथ वो बैठे रहते हैं कि वो ऑप्शंस दोबारा से 50 का ऑप्शन जो 80 का हुआ था वो लौट के दोबारा से 80 का होगा, लेकिन वो 50 का ऑप्शन 30 का, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर वो एटलीस्ट वो ऑप्शन 0 हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें स्टॉक मार्केट में होती हैं। तो अगर ये बेसिक 2-3 बातों का ख्याल रखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, इसकी लगातार प्रैक्टिस करने से, अगर इसकी साल में भर या 6 महीने प्रैक्टिस, 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप में परफेक्शन आएगा, आप चीज़ें कर पाएंगे। आपको बहुत मजबूती मिलेगी अपने डिसीजंस को लेने के लिए कि स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह के डिसीजन लेने हैं, या स्टॉक मार्केट में आपको कौन से डिसीजन नहीं लेने हैं, या कब आपको कौन सा डिसीजन लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी और आप जान पाएंगे, और इस तरह से आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं और साथ में हमसे पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैं उन सवालों की जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।